बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 5 जिसका नेम है ऑसिलेशन। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट पास पेपर्स के एमसीक्यूज 2008 टू 2019। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता रखा है कि जब भी मेरी आप डिस्कशन की वीडियो देखें उससे पहले आप स्टूडेंट इसका पीडीएफ डाउनलोड करें, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करें, फिर आप मेरी वीडियो देखें ताकि इन एमसीक्यूज को आप सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज जो 2019 का है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सलेशन विल बी मैक्सिमम। एक्सलेशन स्टूडेंट मैक्सिमम कहां पर होगा? जब बॉडी ऑसिलेट कर रहा होता है। एक होती है मीन पोजीशन और एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन। अगर सेंटर को हम ट्रीट करते हैं दिस इज दी मीन पोजीशन और ये है स्टूडेंट एक्सट्रीम पोजीशन और इसको हम कहते हैं दिस इज दी एक्सट्रीम पोजीशन। अब आपको पता है फार्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे हमें स्टूडेंट ये पता चलता है कि एक्सलेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होता है? एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सलेशन भी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगा। सो एक्सलेशन विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 2 पर आते हैं। ये भी 2019 का है। इसमें बताया गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है जी 5 इंटू 10 रेज़ की पावर 4। अब नेक्स्ट नंबर पर है जी इसमें एक्सटेंशन। फोर्स अप्लाई करने से एक्सटेंशन है जी इसमें 1.4 मिलीमीटर। अब हमने कैलकुलेट करना है इसमें एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं जब डिफॉर्मेशन एनर्जी किसी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका फार्मूला है जी एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो फर्दर हम इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 1/2 के की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ की पावर 4 और x की वैल्यू 1.4 इंटू 10 रेज़ की पावर -3 और एज ए होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम कैलकुलेटर के बगैर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर टेक्निक में बताऊँगा। अब हम सबसे पहले इसकी पावर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फैक्टर हम यहाँ पर नहीं लिखते। चलें इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1/2 को लिख दिया, उसके बाद 5 को लिख दिया, उसके बाद 1.4 को भी मैंने अलहदा से स्क्वायर लगा दिया। बाकी स्टूडेंट ये देखें पावर है 10 रेज़ की पावर 4, 10 रेज़ की पावर 4 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 रेज़ की पावर -6। तो अब इस जगह से स्टूडेंट पावर यहाँ पर रह जाएगी 10 रेज़ की पावर -2 और उसके साथ कुछ फैक्टर आएगा। अब देखें इसमें 10 रेज़ की पावर -5 है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 10 रेज़ की पावर +5 है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो अल्टीमेट हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन स्टूडेंट हमारा बनेगा डेल्टा। इस तरह से आप कैलकुलेटर के बगैर आपने अपने आंसर को असेस करना होगा। डेल्टा इज द ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं। ये भी 2019 का है। व्हेन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल। पहले उसकी लेंथ L थी, T इज इक्वल टू 2πL और डिवाइडेड बाई G। ये है स्टूडेंट उसका फार्मूला लेंथ चेंज होने से पहले। अब जो न्यू है, न्यू टाइम पीरियड, इसके साथ मैं प्राइम लिख देता हूँ। न्यू टाइम पीरियड 2πL को हम 2 और ये L और डिवाइडेड बाई G। अब जब हम स्टूडेंट 2 को कॉमन लेंगे विद अंडर रूट और ब्रैकेट में रह जाएगा 2πL और डिवाइडेड बाई G। दिस इज दी ओल्ड टाइम पीरियड। तो अब हम देख सकते हैं कि T प्राइम, ये न्यू, √2 और ये T। अब हम इसमें रेशियो कैलकुलेट करनी है, द रेशियो ऑफ न्यू टाइम पीरियड टू ओल्ड टाइम पीरियड। न्यू कौन सा है? प्राइम। ओल्ड कौन सा है? T। तो दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है जी, ऑप्शन इसका डेल्टा होगा। एमसी नंबर 4 में आते हैं। ये 2018 का है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड इक्वल हो जाती है फ्रीक्वेंसी नेचुरल के, तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होती है तो इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। सो सिंपल स्टेटमेंट ऑप्शन इज दी डेल्टा।
एमसीक्यू नंबर 4 में आते हैं 2018, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ बॉडी डिस्क्राइब बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो। काइनेटिक एनर्जी, पहले नंबर पर के, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो ये स्टूडेंट जीरो का मतलब है कि ये मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट डिस्प्लेसमेंट जीरो, मीन पोजीशन पर। पहली स्टेटमेंट स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। सेकंड स्टेटमेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बिल्कुल नहीं होती, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है, तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। स्टेटमेंट थर्ड, एम पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव आर नेगेटिव, यानी या राइट एक्सट्रीम पर हो या लेफ्ट पर हो या अप हो या डाउन हो, तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट ठीक है, यानी के स्टेटमेंट ठीक है, एम स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर कहता है जी बीटा ऑप्शन रॉन्ग, चार्ली ऑप्शन रॉन्ग, के एन एम, सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 6 पर आते हैं, इफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन is 20 माइक्रोसेकेंड देन व्हाट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट आपको पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। टाइम पीरियड आपको गिवन है और वो है 20 माइक्रो, माइक्रो को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻⁻6 और ये सेकेंड लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट 10 की पावर को ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो 10⁻6 और डिवाइडेड भी आ जाएगा 20। इसका सेकेंड को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सेकेंड इनवर्स। इसका स्टूडेंट सिंपल वे ये है कि हम 20 को कैंसिल करना चाहते हैं किसी टर्म के साथ। अगर मैं इसको ये लिखता हूँ 10⁻2 को मैं 100 लिख दिया और इसके साथ मैंने 10⁻, ये 40 मैंने यहाँ पर लगा दी, डिवाइडेड बाई ये 20। अब हम स्टूडेंट इस 20 को इस 100 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 6 था इसलिए मैंने 20 को सेपरेट कर लिया, 4 को सेपरेट कर लिया, तो अब 5 के साथ 40, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना 5 1 2 3 4 और दैट इज इक्वल टू हर्ट्ज। तो 405 के साथ 40, बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 5 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4, सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 7 पर 2018 का, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट मैक्सिमम कहां पर होती है? जब बॉडी मीन पर हो, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 हो। तो व्हेन बॉडी इज एट एक्सट्रीम, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड बॉडी इज एग्जैक्टली हाफ वे डाउन, हाफ मिड पर हो, मीन और एक्सट्रीम के मिड, ये भी नहीं हो सकता। बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, सॉरी बॉडी इज एट मीन पोजीशन, दिस इज ट्रू ऑप्शन। बॉडी इज समवेयर, किसी जगह पर हो, तो सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 8 2017 में है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट इन अ सर्कल, और उसका रेडियस, रेडियस उसका स्टूडेंट कितना है, जिसको हम कहते हैं रेडियस होता है और यही उसका एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट नंबर पर है कि वो वर्टिकल डायमीटर के अलांग मूव कर रहा है, इतने डिस्टेंस पर मूव करता है, तो इसको हम कह देंगे x है, और ये हम कहेंगे इसकी वैल्यू है 8.6 और ये 6 और ये सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें सिचुएशन ये है कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और ये है उसका वर्टिकल डायमीटर और दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, अगर वो उस इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है जी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद अगर वो किसी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, तो उस वक्त उसका ये वाला डिस्टेंस बता रहा है 8.6 और ये 6, तो ये वाला स्टूडेंट हमने एंगल कैलकुलेट करना है। सो सिंपल तरीका है, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, x की वैल्यू 8.66 और दैट इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ थीटा। इसको हम फर्दर जब हम शिफ्ट करेंगे, साइन थीटा इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 8.66 और डिवाइडेड बाई 10, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। इसको स्टूडेंट 10 के साथ कैंसिल करेंगे तो 0.866, तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 9 पर आते हैं, 2017 का है, अब बॉडी परफॉर्म SHM डिस्प्लेसमेंट, उसका गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है जी x0 और फार्मूला यही चीज़ गिवन है साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू x0 साइन ऑफ फेज पूछ रहा है,
ओमेगा टी और प्लस 5। उसके बाद कहता है कि जी व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये है कि जब टाइम 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट है। जब स्टूडेंट x इज इक्वल टू, जब आपको कहे x नॉट, इसका मीनिंग क्या होगा? जब 0 को। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि मोशन स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से स्टार्ट करें। और इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि मोशन को स्टार्ट करें फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें तो अब आप इसको ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, एंगल इसका, ये एंगल 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये कितना है जी? इसको हम कहेंगे 180 और दैट इज इक्वल टू 270। अगर हम इसको रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पाई/2 हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेफिनेट बात है, अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, ये एक्सट्रीम है और ये मीन है, ये मीन है और ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो उसका एंगल होगा पाई/2। तो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा ऑप्शन, ऑप्शन डेल्टा होगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पर ये अगर आपको कहता कि इसमें x की वैल्यू जो है वो 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो फिर इसमें ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, फिर ऑप्शन हमने कौन सा लगाना था? 0 डिग्री लगाना था। अगर यहाँ पर x की जगह पर अब यूज़ करता कि x की जगह पर अगर वो कहता है कि x की जगह पर नेगेटिव एक्स नॉट कहता, नेगेटिव एक्स नॉट कहता, तो डेफिनेट बात है फिर हम एंगल इसका कौन सा यूज़ करते? एंगल उसका पाई यूज़ करते, 180 यूज़ करते, फिर हमारा ऑप्शन एल्फा आना था। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 पर आते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 10 पर आते हैं। इन मैस स्प्रिंग सिस्टम, mass m attached with the spring constant k and time period is t1 when mass is replaced by 2m then time period become t2। तो स्टूडेंट इसमें जो बिफोर सिचुएशन है t1 इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। अब मैस को हमने डबल किया है, इस टाइम पीरियड को t1 कह दिया है। अगर हम मैस को हम चेंज करते हैं, इफ मैस को हमने 2m कर दिया, तो अब हम देखते हैं t2 2 पाई और दिस इज द 2m और डिवाइडेड बाई k। इसमें स्टूडेंट 2 को हम कॉमन लेंगे विद अंडर रूट, तो 2 विद अंडर रूट हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। ठीक है जी, और दिस इज द t2 और अंडर रूट 2 और ये t और ये 1। सो ऑप्शन इज दी अल्फा इज दी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर हम मूव करते हैं 11 के ऊपर। 11 स्टूडेंट 2016 का, अ रेजोनेंस अकर व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब दोनों आपस में इक्वल होती हैं उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। सिंपल एमसीक्यूज है, अल्फा में है ग्रेटर हो, बीटा में है लेस हो, और चार्ली में है अनइक्वल हो, और डेल्टा में है इक्वल। तो ऑब्वियसली इक्वल सिचुएशन के ऊपर ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 12 में आते हैं। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। टोटल एनर्जी का स्टूडेंट फार्मूला होता है G1/2 kx नॉट स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन टर्म ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के 1/2 kx नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अगर स्टूडेंट आप इस टर्म को अगर आप फोकस करें, व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल एनर्जी। तो अब हम स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और ये ब्रैकेट एज इट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। और एंड के ऊपर पूछा गया कि रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल टोटल, तो इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और रेशियो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर और दिस वन। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम शो अ पीरियड दिस वन एट प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू दिस वन। लेंथ स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपल पेंडुलम 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब इसमें टाइम पीरियड स्टूडेंट क्या बता रहे हैं? टाइम पीरियड इसमें बताया गया है 6.25 6.28, ये 2 पाई की वैल्यू 3.14 और L और डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हम 10 यूज़ करेंगे एंड एज होल अंडर रूट। अब 3.14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 6.28 आता है। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा जी, इस साइड पर 1 रह जाएगा,
एल और डिवाइडेड बाई जी और अंडर रूट। अब उसके बाद अगर दोनों साइड का स्केयर अगर हम ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये L इज़ इक्वल टू जी आ जाएगा और जी की वैल्यू 10 है। सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 14 पर आते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला फॉर दी मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का स्टूडेंट फार्मूला इसका लिख सकते हैं। इसमें ऑप्शन देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम देखेंगे किस फॉर्मेट में गिवन है, ओमेगा की फॉर्म में है और या के की फॉर्म में है, टाइम पीरियड की फॉर्म में है, या जी की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स नॉट और ये ओमेगा की फॉर्म में है। अगर हम ओमेगा को स्टूडेंट रिप्लेस करते हैं के की फॉर्म में तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू के ओवर एम अंडर रूट। अगर स्टूडेंट हम ओमेगा को कन्वर्ट करते हैं जी की फॉर्म में तो एक्स नॉट और ये हो जाएगा जी ओवर एल अंडर रूट। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं टाइम पीरियड की फॉर्म में तो ये हो जाएगा एक्स नॉट 2 पाई ओवर टी। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में तो ये हो जाएगा एक्स नॉट और ये 2 और ये पाई और ये एफ। ये तमाम के तमाम स्टूडेंट रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेलोसिटी के एट मीन पोजीशन इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन टर्म ऑफ के, इन टर्म ऑफ जी, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा ऑप्शन अल्फा इज़ द ट्रू ऑप्शन क्योंकि बाकी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। सो अल्फा इज़ द ट्रू ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15 ये 2014 का एमसीक्यू है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम इज गिवन। इसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला स्टूडेंट गिवन है। अब हमसे पूछ रहे हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली टोटल मोशन में कांस्टेंट रहती है, उसकी वेरिएशन नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, वो ऑसिलेट नहीं करती। तो ये स्टूडेंट ये है पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फॉर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 16 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 16 है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस वन। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई टाइम पीरियड का रिवर्स, तो दैट इज इक्वल टू एल ओवर जी को रिप्लेस कर दिया जी ओवर एल क्योंकि टाइम पीरियड को हमने उलट कर दिया। तो इसमें लेंथ गिवन है 9.8, तो जी भी 9.8 और लेंथ भी 9.8। 9.8 को ले डूबेगा तो सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई। सो ऑप्शन इज दी चार्ली ऑप्शन 1 ओवर 2 पाई हर्ट्ज। एमसीक्यू नंबर 17 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 है 2013 का। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ रेडियस दिस वन एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट स्टूडेंट ये फार्मूला है जी, वेलोसिटी का v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स का स्केयर इन टर्म ऑफ ओमेगा। एक वेलोसिटी का फार्मूला होता है इन टर्म ऑफ ओमेगा, इन टर्म ऑफ के, इन टर्म ऑफ जी। तो सो डेफिनेट बात है यहाँ पर ऑप्शन इन टर्म ऑफ ओमेगा है। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 18 इसमें है वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऑसिलेटिंग सिस्टम की आपको डायग्राम गिवन है और जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड जब कांस्टेंट होता है तो उसको हम कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन दिस इज द आइडियल केस जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कोई एनर्जी का डिसिपेट नहीं हो रहा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 19 में आते हैं। 2012 का है। व्हेन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल, लेंथ को डबल कर दें, देन द रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड, न्यू टू ओल्ड ये है फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई एंड जी और डिवाइडेड बाई एल। फ्रीक्वेंसी की स्टूडेंट हमने रेशियो कैलकुलेट करनी है और ये है जी न्यू, एन लिख दिया 1 ओवर 2 पाई जी और डिवाइडेड बाई एल, लेंथ को हमने डबल कर दिया। अब उसके बाद 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर 2 अंडर रूट स्टूडेंट हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1 ओवर 2 पाई एल जी ओवर एल अंडर रूट। अब ये जो ब्रैकेट वाली है ये है स्टूडेंट ओल्ड, तो इसको हम लिख देंगे न्यू और 1 ओवर 2 अंडर रूट और ये है जी इसके साथ हम ओल्ड लगा लेते हैं। रेशियो हमने कैलकुलेट करना था न्यू टू ओल्ड, तो ये हो जाएगी एफ न्यू और ये एफ ओल्ड, तो ये हुआ 1 ओवर 2 अंडर रूट।
सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा 1। इसको हम स्टूडेंट यूँ भी लिख सकते हैं, नो इशू, 1/2 और एज ए होल का अंडर रूट। सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 20, एमसीक्यू नंबर 20 है 2011 का। इसमें कहते हैं वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम इन गिवन फिगर एट व्हाट टाइम दी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें, इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इस जगह पर मैक्सिमम है, इस जगह पर फिर 0 है, इस जगह पर नेगेटिव में मैक्सिमम है, इस जगह पर फिर 0 है। तो कौन कौन से पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 है? इस पॉइंट के ऊपर, 0 के ऊपर, t/2 के ऊपर और t के ऊपर। सो ऑप्शन इज अल्फा नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन इसका डेल्टा 0, t/2 एंड t। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 21 पर आ जाए, 2011 का है। व्हाट इज दी पीरियड ऑफ द mass spring system during SHM if the ratio of mass to this one। तो ये है स्टूडेंट टाइम पीरियड 2πm/k। इसमें आपको स्टूडेंट ये बताया गया कि m और k की रेशियो इक्वल है 1/4 के। mass to spring constant इज इक्वल टू 1/4। तो t इज इक्वल टू 2πm/k 1/4 एज ए होल का अंडर रूट 2π1/2, 2 से कैंसिल, तो दैट इज दी ओनली पाई। ऑप्शन इज दी अल्फा। 22 2010 का एमसीक्यू है। एट t इज इक्वल टू 0 अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एट द पोजीशन व्हेन t इज इक्वल टू t/4। तो अब स्टूडेंट इसको अगर हम कहते हैं कि दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द एन अदर एक्सट्रीम पोजीशन। अगर t इज इक्वल टू 0 परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट मीन, यानी मीन से अगर वो स्टार्ट लेता है, मीन से स्टूडेंट अगर उसने स्टार्ट लिया, इस जगह से उसने स्टार्ट लिया, तो इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो इस जगह पर आएगा, इधर तक पहुंचेगा और उसके बाद फिर वो यहाँ तक आएगा। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर होता, इस पॉइंट पर जब आएगा, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर इसमें आपको टाइम बताया गया t/2, t/4, तो इसका मतलब ये है कि वो इस पॉइंट पर होगा, दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीम। अगर होता स्टूडेंट t/2 तो फिर अगेन वो मीन पर आ जाता। अगर होता 3/4t तो फिर क्या होता, फिर अगेन वो इस एक्सट्रीम पर होता। अगर होता कंप्लीट t तो फिर हम इसको कहते हैं कि अगेन वो मीन पर आ चुका है। सो ऑप्शन इज दी दिस वन आफ्टर 1/4 कहा हुआ है। सो ऑप्शन इज बिटवीन, अगेन एट मीन, बियॉन्ड द एक्सट्रीम, एट एक्सट्रीम। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 23 2009 का। इफ़ द मास ऑफ द अटैच स्प्रिंग सिस्टम बिकम 4 टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? t इज इक्वल टू 2πm/k। अब स्टूडेंट इसमें ये कह रहे हैं कि मैस को हम 4 टाइम बढ़ा देते हैं, तो टाइम प्राइम 2π4m/k अंडर रूट। तो इसमें हम 4 को जब कॉमन लेंगे अंडर रूट के साथ, ये 2 टाइम और ये 2 और ये पाई और ये m/k। तो अब इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि वो न्यू वाला जो टाइम पीरियड है पहले वाले से 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। उसके बाद 2008 का 24 एमसीक्यू। इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ सिंपल प्रॉब्लम इज डबल। अब ये फार्मूला है t इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। अब स्टूडेंट इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ सिंपल पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और जी के ऊपर डिपेंड करता है, मैस के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मैस के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट है तो मैस को अगर हम चेंज करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। यहाँ तक स्टूडेंट जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किए दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ यूएचएस। अब हम फर्दर 6 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 25। इसमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। ये फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। ए एम्पलीट्यूड को मैं x0 लिखने जा रहा हूँ, x0 साइन ऑफ थीटा। एक और स्टूडेंट फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x0 कॉस ऑफ थीटा। तो ये स्टूडेंट फार्मूला अप्लीकेबल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, जब कोई बॉडी मीन से स्टार्ट करता है, फ्रॉम मीन। और ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम एक्सट्रीम।
तो इसमें हमने आइडेंटिफाई क्या करना है, आइडेंटिफाई द ग्राफ रिप्रेजेंटेड द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, नेगेटिव एक्स नॉट और ये ज़ीरो। ये पहला लेफ्ट वाला स्टूडेंट ग्राफ है एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और ये ग्राफ है एनर्जी वर्सेस टाइम। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये नंबर 3 एंड नंबर 4 ग्राफ है। नंबर 3 ग्राफ देखें, इसमें मीन पोजीशन के ऊपर इस ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मीन पोजीशन पर दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद नंबर 4 ग्राफ है, ये मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम है, तो ये ग्राफ है फॉर दी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसको देखते हैं कि जब वो कोई बॉडी मीन पर होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पर होगा, तो उसकी एनर्जी जो मैक्सिमम होती है, मीन पर जो मैक्सिमम होती है दैट इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी। ये पॉइंट, ये ग्राफ ये जा रहा है, ये मूव, ये दिस इज़ फॉर काइनेटिक एनर्जी। जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और उसकी वैल्यू मिनिमम हो, मीन पर मिनिमम, तो इसका मतलब है दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला स्टूडेंट ग्राफ जो जा रहा है, जिसको 2 को हमने इंडिकेट किया हुआ है, दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट ग्राफ हुआ, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्राफ ये है पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अगेन इसको देखें, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मीन पर ज़ीरो होती है, तो सो दिस ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम स्टार्ट करेंगे, जब मीन पर स्टार्ट करेंगे, मीन पर फंक्शन कौन सा होता है, साइन का, तो जब मीन पर स्टार्ट करेंगे, मीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है, तो सो दिस इज़ फॉर पोटेंशियल एनर्जी और इसका नंबर 2 ग्राफ बनेगा। सो नंबर 2 एंड नंबर 4 एंड 2, सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर 26 में आपको डायग्राम गिवन है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है, इसमें वैल्यू आपको ग्राफ गिवन है, इसमें ग्राफ गिवन है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और इस पार्टिकल की स्पीड भी गिवन है और एंड के ऊपर पूछा गया फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। अब ये हॉरिजॉन्टल पर टाइम है, अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहें तो एक ऑसिलेशन वेरिएशन कंप्लीट हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दिस इज दी 1 ऑसिलेशन, इस इंटरवल को हम कहेंगे दिस इज दी टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यहाँ पर स्टूडेंट है 20 माइक्रो सेकेंड, यूनिट का ख्याल रखना है माइक्रो सेकेंड, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/20 माइक्रो को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻6। अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, अभी हमने इस जैसा क्वेश्चन अभी किया था 20 और इसको हम शिफ्ट कर देंगे 10⁻6, तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 100 मैंने लिख दिया और इंटू 10 मैंने इसको 4 लिख दिया, 40 और डिवाइडेड बाई 20 को कैंसिल कर दिया, तो दैट इज़ इक्वल टू 5 के साथ कितने ज़ीरो, 1 2 3 और ये 4। अगर मैं इसको 50 लिखता हूँ तो 3 ज़ीरो रिमेनिंग, तो इसको हम लिख सकता हूँ किलो और ये हर्ट्ज़, 50 किलो हर्ट्ज़। सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा। 27 पर आते हैं। 27 दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है कि 2 सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिस वन एंड दिस वन स्विंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मैनी वाइब्रेशन विल अगेन स्टार्ट स्विंगिंग टुगेदर। इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ ज़्यादा है और एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ कम है। एक जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो स्लो चलेगा, जिसकी लेंथ कम है वो फास्ट चलेगा। तो स्टार्ट में वो इन फेज़ होंगे, स्टार्ट में वो एक साथ मूव करेंगे, उसके बाद फिर वो डिफरेंट पोजीशन पर आ जाएंगे, उनका फेज़ हो जाएगा चेंज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि किस वाइब्रेशन पर, ये किस टाइम पीरियड के बाद वो दोबारा अगेन वो इन फेज़ होंगे, ये हमने चेक करना है। या तो स्टार्ट में फेज़ होंगे, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद दोबारा इन फेज़ होंगे। इसको चेक करने का स्टूडेंट इजी मेथड ये है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g, क्योंकि g दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, तो g इज़ प्रोपोर्शनल टू L और ये अंडर रूट। इसको अगर हम रेशो के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, t 2 सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ को हम लॉन्गर ट्रीट कर लेते हैं और इसको हम स्मॉलर ट्रीट कर लेते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ लॉन्गर और इसको मैं कह देता हूँ स्मॉलर, इज इक्वल टू ये लेंथ फॉर लॉन्गर और ये लेंथ फॉर स्मॉलर और ये अंडर रूट। इसको हम इस तरह जब हम सॉल्व करते हैं, टाइम पीरियड फॉर लॉन्गर और टाइम पीरियड फॉर स्मॉलर,
उसके बाद लॉन्गर की लेंथ है 1.44 डिवाइडेड बाय 1 और ये अंडर रूट। इसका स्टूडेंट जब हम अंडर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 और डिवाइडेड बाई 1। इसको फर्दर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको 12 और डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, जिसको अगर फर्दर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 6 डिवाइडेड बाई 5। टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर एंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉलर। इसको फर्दर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर और ये 5 इज इक्वल टू 6 और ये स्मॉलर। तो अब स्टूडेंट इस पॉइंट को अगर हम देखें कितने वाइब्रेशन के बाद वो दोबारा इन फेज होंगे। जो लॉन्गर वाला है वो 5 वाइब्रेशन ले रहा होगा, जो स्मॉलर लेंथ वाला है वो 6 ले रहा होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन ये हो सकता है कि स्मॉलर 6 वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड 6 वाइब्रेशन। अब जो लॉन्गर है वो 5 वाइब्रेशन। अब 5 वाइब्रेशन स्मॉलर, 5 वाइब्रेशन जो है वो लॉन्गर ले रहा है। अब उसके बाद चार्ली में कहता है 6 वाइब्रेशन स्मॉलर, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। 6 लॉन्गर नो, 4 ऑसिलेशन लॉन्गर नो, सो 6 ऑसिलेशन स्मॉलर। तो सो ऑप्शन इज दी चार्ली। 28 पर आते हैं। 28 में स्टूडेंट आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पर गिवन है, जिसमें आपको ये बताया गया कि इसमें एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0.2। उसके बाद इसमें टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड स्टूडेंट अगर हम इस जगह से काउंट करते हैं, इस जगह तक दोबारा वही पोजीशन आ गई, इसको हम कहते हैं एक वाइब्रेशन का, एक ऑसिलेशन का टाइम दोबारा इन फेज जब आता है तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड स्टूडेंट इसका बनता है 0.2, क्योंकि ये पॉइंट 0.2 है, 0.2। अब हम इसमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी। वी नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा को फर्दर हम अगर टाइम पीरियड की फॉर्म में लिखना चाहें, एक्स नॉट 2 पाई ओवर टी। एक्स नॉट की वैल्यू 0.2 और 2 पाई, टी की वैल्यू 0.2, 0.2 को 0.2 से कैंसिल करेंगे, दैट इज द ओनली 2 पाई। सो ऑप्शन इज दी बीट ऑप्शन। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर 29, जिसमें उसका एम्पलीट्यूड गिवन है 1 मीटर और टाइम पीरियड गिवन है जी 2 सेकेंड। एट t is equal to 0, net force on the particle is a maximum. This is student very important. When t is equal to 0, net force 0, इसका मतलब है कि मोशन स्टार्टेड फ्रॉम मीन। फार्मूला यूज करेंगे साइन वाला। अगर मोशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द एक्सट्रीम व्हेन t is equal to 0 एंड फोर्स इज मैक्सिमम, फिर फार्मूला हम यूज करते हैं कॉस वाला। तो सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट, कॉस फंक्शन यूज होगा ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी कैपिटल और ये दिस वन। एक्स नॉट की वैल्यू 1, कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 और दिस 2 से कैंसिल। तो सो एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई और ये टी। सो ऑप्शन इज स्टूडेंट चार्ली ऑप्शन बना। लास्ट एमसीक्यूज में आपको स्प्रिंग सिस्टम गिवन है। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है सीरीज में एंड पैरेलल। ये स्टूडेंट सीरीज में जो इसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है वो हम रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, इसकी इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी k/2 और पैरेलल को हम सिंपली ऐड कर देंगे, दैट विल बी 2k। फार्मूला फ्रीक्वेंसी का f इज इक्वल टू 1/2 पाई k/m अंडर रूट। तो इसका स्टूडेंट फार्मूला बन जाएगा जो सीरीज में है, इसके साथ मैं s लिख लेता हूँ 1/2 पाई और ये k/2 डिवाइडेड बाय m और ये अंडर रूट। इसका फार्मूला fp इज इक्वल टू 1/2 पाई और ये हो जाएगा 2k और डिवाइडेड बाय m और ये अंडर रूट। और एंड के ऊपर पूछ गई रेशो को जो अरेंजमेंट है वो यही हम रखेंगे, f सीरीज नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो ये हो जाएगा जी f पैरेलल। सीरीज में बाकी तमाम फैक्टर स्टूडेंट आप इसके कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी k/2 अंडर रूट और ये हो जाएगा जी 2k अंडर रूट। इसमें k से कैंसिल, 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 4 अंडर रूट, तो सो 1/2। तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट 1/2 ऑप्शन इज दी चार्ली। तो ये थी स्टूडेंट हमारे
आज के टॉपिक नंबर 5 की डिस्कशन। इसमें स्टूडेंट आपको किसी जगह पर अगर कन्फ्यूजन है तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।